अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आप की 89वीं कड़ी 89th एपिसोड आपके सामने। बहुत ज़रूरी ख़त है ये, ध्यान से सुनिएगा। और इल्तिजा है, मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि इसको अपने दोस्तों को, घर परिवार वालों को, सबको सुनवाइएगा। यह ख़त बाबूजी साहब ने मास्टर ईश्वर सहाय जी की पत्नी को लिखा। अवधि में एक वर्ड होता है, उसे कहते हैं जिया। जिया बड़ी बहन को कहते हैं। लीजिए ख़त सुनिए। तारीख 20 फरवरी साल 1952। आदरणीय जिया, बच्चों पर माँ क्यों सख्त होती है? इसलिए कि वो अच्छे बने। माताएं भी ऐसी होती हैं कि बच्चे के खराब काम से भी नाखुश नहीं होती हैं। देखा गया है कि बच्चे अक्सर चोरी करते हैं। इसकी वजह बहुत कुछ उनकी बुरी सोहबत भी होती है। मगर ये चीज़, जबकि बच्चा अगर बाहर से चोरी सीखता है तो छूट जाती है जब समझदार होता है। अगर कोई बच्चा बाहर से कोई चीज़ चुरा कर लाता है और माँ हिफाजत से उसको रख लेती है तो फिर वो आदत कभी नहीं छूटती। इसलिए माँ को चाहिए कि बच्चे को पहली ही खता पर काफ़ी वार्निंग कर दे ताकि उसकी आदत फिर खराब ना हो। इस तरीके को हर मामले में ध्यान रखें तो औलाद संभल जाती है। सबसे अच्छी बात यह कि जैसा बच्चों को बनाना हो वैसा खुद बन जाए ताकि बच्चे उसकी नकल करें। बच्चों को अगर अच्छी बातें बतलाई जाएं और उसकी निगरानी रखी जाए तो बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं। मेरी माँ, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, हम दोनों भाइयों को और एक मेरे फुफेरे भाई जो इंजीनियर थे और अब नहीं है, सिखाया कि ईमानदार बनो और चोरी कभी मत करो। एक किस्सा और है। एक बुजुर्ग की माँ ने अपने बच्चे को दिमाग में ईश्वर की अहमियत उतार दी, इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड। वो बड़ा ज़बरदस्त फ़कीर बना। बच्चे ज़्यादातर अपनी माँ से सीखते हैं। बाप को सिखाने का मौका उस वक्त मिलता है जब बच्चे सयाने हो जाते हैं। लड़कियों में ज़्यादातर वही अंदाज बन जाते हैं जो माँ के हैं। हिंदुस्तान में जितने अच्छे लोग हुए हैं उन सबको अच्छा बनाने की जिम्मेदारी उनकी माताओं की थी। माँ के हाथ में बच्चे के सुधार के लिए मोहब्बत भी है और छड़ी भी। अवतारों के हाथ में जनता के सुधार के लिए किताब भी होती है और तलवार भी। गरज ये कि सुधार के लिए दोनों बातें लाजमी हैं, ज़रूरी हैं। भक्तों और ऋषियों के पास सुधारने के लिए सिर्फ मोहब्बत और ज़बान है। अगर इससे कोई सुधर गया तो सुधर गया, वरना सुधारने का कोई और जरिया ही नहीं है। अब लोग सुधरते क्यों नहीं हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है सुस्ती, जिसको तमोगुण अवस्था कहते हैं। अगर इसको किसी ने हटा दिया तो सुधरने की तरकीबें उस पर कारगर हो जाती हैं। ये ज़रूर है कि ख़राब तंदुरुस्ती भी आदमी को सुस्त बना देती है, मगर देखा गया है कि अपनी ज़रूरियात के लिए चाहे वो कितना ही सुस्त ना हो, मसलन टॉयलेट जाना, खाना खाना वगैरह, कोई सुस्त नहीं होता। तुम बुरा न मानो तो एक बात कह दूं, मेरा तजुर्बा नहीं, ख्याल है। मुमकिन है कि इसको औरतें किया करती हों कि कुछ सुस्ती के अंदाज ऐसे फैलाने शुरू कर दिए ताकि मर्द उस काम को अपने ऊपर ले लें और अपने लिए सुस्ती और आराम में इजाफा हो जाए। ऐसी औरतें हिंदुस्तान में अब मिलती हैं जो पहले कभी नहीं थीं, और न तरक्की किए हुए मुल्क में ऐसी औरतें मिलेंगी। अब मर्द इस काम को क्यों करने लगे? इसलिए करते हैं कि आमदनी थोड़ी और उसमें भी बद इंतज़ामी। अपनी और बच्चों की गुजर का ख्याल उनसे जो चाहे करा ले।
अपने अपने धर्म को हर स्त्री और पुरुष को करना चाहिए। इसी बात पर कृष्ण जी ने भगवत गीता में भी जोर दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि औरतें पढ़ी लिखी हों तभी इन बातों को जानें। हमारे यहाँ हर स्त्री समझती है कि उसको पतिव्रता होना चाहिए, इसी में उसका कल्याण है। ये आप भी समझती हैं और इसके लिए पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। अब सिखाने वाले आध्यात्मिक विद्या के काम क्यों खराब होते हैं और संस्था क्यों बदनाम होती है? इसलिए जबकि उसके दायरे में सुस्त, कम हिम्मत और नादान आदमी ज़्यादा भर जाते हैं। संस्था में वैसे तो बहुत आदमी हुआ करते हैं और वो सबको सिखाता है और कोशिश करता है, मगर उसका एक दायरा ख़ास होता है। उसमें जब नाकारा लोग मरव्वत की वजह से या खुदगर्जी की वजह से दाखिल कर लिए जाते हैं तो बदनामी का शुबा हो जाता है। मुझे ताज्जुब है कि आप अभी तक दीक्षा का मतलब ही नहीं समझी। यह तो होने से पहले समझ लेना चाहिए था। हमारे यहाँ दीक्षा यह नहीं है कि मंत्र बतलाया जाए, कान फूंका जाए, नजराना लिया और रुखसत। ये वो रिश्ता है कि अपनी असली हैसियत में मरने के बाद भी नहीं छूटता और मोक्ष के लिए और जोर मारता है। मगर अभ्यासी भी इस रिश्ते को नहीं समझता तो यह नट वाली रस्सी बन जाती है, जरा चढ़े और उतर गए। हमें ताज्जुब है कि लोगों को मोहब्बत कुत्ते से हो जाती है, मगर इक्का दुक्का ऐसे भी निकलते हैं कि जिनको दीक्षा देने वाले से सिवाय मसनई बातें मतलब दिखावटी बातों से दिली उनसियत पैदा हो जाए। उनसियत माने लगाव, मोहब्बत। मुझे ताज्जुब है कि लोगों को मोहब्बत कुत्ते से हो जाती है, मगर इक्का दुक्का ऐसे भी निकलते हैं कि जिनको दीक्षा देने वाले से सिवाय मसनई बातों से दिली उनसियत पैदा नहीं होती। पर उन लोगों की खता भी नहीं, इसलिए कि उनका दिल जिस हालत तक पहुंचा नहीं होता, इसलिए कि उनका दिल उस हालत तक पहुंचा हुआ नहीं होता जिस हालत पर आकर उनको दीक्षा दिया जाना चाहिए था। आपसे अब मैं एक बात बतलाता हूँ। मान लो कि आप से ईश्वर की पूजा नहीं होती, तो क्या ये भी नहीं हो सकता कि जो काम आप करती हैं उसमें आप ये ख्याल रखें कि ये सब ईश्वर का हुक्म है? क्या आपसे ये भी नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को कम से कम ईश्वर के बच्चे समझ के उनकी सेवा करें? क्या इसमें भी कुछ मुरव्वत होगी? अब रहा पति के साथ धर्म, उसके बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं। सब औरतें पति की सेवा करना धर्म समझती हैं। अब औरतों ने पति की सेवा क्यों छोड़ दी? क्योंकि उनकी गरज इस कदर बढ़ी कि वो खुद पत्नी से पति बन गए, पति से पत्नी बन गए। उनके अंदर त्याग नहीं रहा, इसलिए उनको ठीक सजा मिली। दुआगो रामचंद्र।